नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक NCERT सीरीज क्विज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है सिर्फ NCERT बुक का आपको रोज एक एक वीडियो और एक एक चैप्टर का साइंस का वीडियो क्विज मतलब कि अपलोड किया जाएगा और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो और इस YouTube का चैनल का जो नाम है वो है साइंस वाटिका। जिस तरह आपको वाटिका में यानी कि बगीचे में फल का आनंद मिलता है, इसी तरह आपको इस YouTube चैनल यानी कि साइंस वाटिका में साइंस का मजा आने वाला है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, BPSC, UPSC, JPSC या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम, उसमें आपको इसी क्विज से हमको लगता है 90% क्वेश्चन संभवतः देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर इस YouTube चैनल साइंस वाटिका पर नए हैं तो प्लीज जुड़ें और अपने भविष्य को एक उज्जवल मार्ग दिखाएं। तो सबसे पहले हम लोग जो इस ग्रुप में यानी कि इस क्विज में भाग लिए हैं उनका हम परिचय करवा देना चाहते हैं। तो इसमें जो रहेगा दो ग्रुप रहेगा, एक लड़की का और एक लड़का का। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले बता दें कि आज 9th का बायोलॉजी यानी साइंस का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है कोशिका, उसी को डिस्कस करेंगे और इस देखेंगे कि अंत तक में कौन जीतता है, लड़की या लड़का। तो दो ग्रुप बनाए हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। वैसे मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं झारखंड राज्य के गोड्डा जिले का निवासी हूँ और मेरा जो योग्यता है, मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया है और अभी मैं B.Ed कर रहा हूँ। तो मैं भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ और मैंने भी 1-2 एग्जाम क्वालिफाई किया है रेलवे का, लेकिन अभी तक फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है। तो पहले कुछ छोटे बच्चों से उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम करीना कुमारी। मेरा नाम आंचल कुमारी। मेरा नाम आशा कुमारी। मेरा नाम बरसा कुमारी। मेरा नाम लीली प्रिया। मेरा नाम करीना कुमारी। मेरा नाम प्रिया कुमारी। तो ये था लड़की सदस्य और लड़का ग्रुप में देखते हैं कौन कौन है। ये लोग भी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है सन्नी कुमार। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरा नाम दीनदयाल कुमार जोर है। से जोर से। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा नाम विवेक कुमार है। मेरा नाम पीयूष कुमार है। तो ये कुछ लड़के और लड़कियां थी जो फर्स्ट क्विज में भाग लिए हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, देखते हैं और जीतता कौन है, गर्ल्स ग्रुप या बॉयज ग्रुप। तो पहला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन है? सही जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाब आया है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है। तो अगला क्वेश्चन बॉयज ग्रुप से रहेगा और हम चाहेंगे कि लड़के लोग थोड़ा सा जोर से आवाज दें ताकि सुनने वालों को सही से आवाज पहुंचे। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। तो यहाँ पर जवाब आया जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु है। अगला क्वेश्चन लड़की से रहेगा कि वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? इसका जवाब आया कि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस है। अगला क्वेश्चन जो है बॉयज से रहेगा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। लड़की लोग बताएंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 ईस्वी में। तो लड़कियों के द्वारा बताया गया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया। अगला क्वेश्चन है लड़कों से यानी बॉयज ग्रुप से कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? आंसर आया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन लड़की से यानी गर्ल्स ग्रुप से रहेगा कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1674 ईस्वी को। तो एकदम सही जवाब है 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है सेल यानी कोशिका का अर्थ क्या है? एक छोटा कमरा। एकदम सही जवाब है। लगता है लड़के लोग ज्यादा तैयारी करके आए हैं लड़की लोगों की तुलना में। देखते हैं लड़की से अगला क्वेश्चन करके क्या जवाब दे पाती है या नहीं। तो हम लोग हम समझना चाहेंगे
सेल यानी कोशिका का अर्थ क्या है? एक छोटा सा कमरा। हाँ, अब की बार एकदम हम जो जिस सेंस से क्वेश्चन कहते हैं उसका सही जवाब आया। कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। एकदम सही जवाब है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसी क्रम में लड़कियों से अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज यानी कोशिका के केंद्रक की खोज कब की गई? 1831 ईस्वी में। एकदम सही जवाब, 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन जो है बायोलॉजिस्ट, वो कहाँ के निवासी है? स्कॉटलैंड। एकदम गोली के तरह जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन लड़की ग्रुप से यानी गर्ल्स ग्रुप से रहेगा, जीव द्रव की खोज किसने की? क्या बोले? एकदम सही जवाब, जे.ई. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज किया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन रहेगा बॉयज ग्रुप से कि जे.ई. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज कब की? ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है 10 से 12 बार रेलवे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देखते हैं जवाब दे पाता है या नहीं। 1839 में। कोशिका सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने कब दिया था? एकदम सही जवाब, स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में रहेगा लड़कों से, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनते हैं? एकदम सही जवाब, यानी कि विर्चो के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनते हैं, यानी कि नए कोशिकाओं का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़की ग्रुप से यानी गर्ल्स ग्रुप से कि विर्चो ने यह सिद्धांत यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनते हैं कब दिया था? 1855 में। अगला क्वेश्चन लड़कों से रहेगा यानी बॉयज ग्रुप से कि जीव कोशिका की संख्या के आधार पर कितने तरह के होते हैं? 2। लड़की लोग बताएंगे कौन कौन से? एकदम सही जवाब, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि ऐसे जीव जिसमें केवल मात्र एक कोशिका होती है उसको एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और जिस जीवों में एक से अधिक कोशिका होती है यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से शरीर बनते हैं उसको बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? एकदम सही जवाब है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन बॉयज ग्रुप से मतलब गर्ल्स ग्रुप से रहेगा, मानव कैसे जीव है? हाँ, मानव क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन पैरामीशियम कैसा जीव है? एकदम सही जवाब, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जानकारी के लिए आपको बता दें अमीबा, शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, फंजाई ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन गर्ल्स ग्रुप से, श्रम विभाजन मुख्यतः किसमें होता है? बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। और अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें मतलब श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि अलग अलग कोशिका का अलग अलग कार्य होना, इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। तो हृदय का काम बताएंगे लड़के लोग क्या होता है? परिसंचरण। एकदम सही जवाब, हृदय का काम परिसंचरण होता है, यानी कि वो जो है हृदय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजा करता है पंप करके। अगला क्वेश्चन है पेट का काम क्या है? पाचन। एकदम सही जवाब है। हम लोगों ने समझा अभी कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, और इसी उदाहरण को मतलब इसी बात को समझाने के लिए हम दो क्वेश्चन का प्रयोग किए, हृदय का काम परिसंचरण और पेट का काम पाचन। अगला क्वेश्चन है कोशिका के संगठक जो है प्लाज्मा झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? कोशिका झिल्ली। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम कोशिका झिल्ली भी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें इसको ऐच्छिक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पारगम्य झिल्ली या तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन, और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनैच्छिक पदार्थों को अंदर आने नहीं देती है, या तो अनैच्छिक पदार्थों को बाहर भी करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कों से, कोशिका में जो पदार्थों की गति होती है वो मतलब कैसी सांद्रता से कैसी सांद्रता की ओर जाती है? एकदम सही जवाब, पदार्थों की गति जो होती है कोशिका में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी पदार्थ ऐसा मतलब किसी पदार्थ में अगर कोशिका को डाला जाए तब, तो दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? लड़की लोग बताएंगे।
एकदम विसरण कहलाती है। दो पदार्थों का स्वतः मिलना, अपने आप मिलता है तो विसरण कहलाते हैं। तो एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइए। और साथ ही साथ अगर आपके गांव आसपास पड़ोस में मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो उसको ज़रूर से ज़रूर बताएं कि साइंस वाटिका एक यूट्यूब चैनल है और उसके माध्यम से आप घर में ही इस क्विज का आनंद ले सकते हैं और अपने साइंस के नॉलेज को एक अच्छे लेवल पे लेवल तक ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा गर्ल्स ग्रुप से इसी क्रम में, समपरासारी विलयन में कोशिका को डालने पर क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। एकदम गलत आंसर है और 1 पॉइंट से लड़की लोग पीछे हो रही है। इसका सही आंसर होगा कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो है सांद्रता समान रहेगा। समपरासारी विलयन का अर्थ होता है कि कोशिका के अंदर की सांद्रता और विलयन की सांद्रता दोनों समान है। अगला क्वेश्चन बॉयज ग्रुप से रहेगा, अगर सांद्र विलयन में कोशिका को डालेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। हाँ, कोशिका सिकुड़ जाएगी और इस विलयन को बोलेंगे अति परासरण दावी विलयन। अगला क्वेश्चन, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? एकदम सही जवाब, परासरण का उदाहरण है। पौधों के जो मूल समझा दें कि अगर आप मूली खाते हैं तो उसमें जो रोम जो पाया जाता है उसको ही बोलते हैं मूल। तो अगला क्वेश्चन है, मूल रोम भी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। शायद ये क्वेश्चन बॉयज ग्रुप से था, लेकिन लड़की लोग भी कम नहीं है और ये लोग भी सही आंसर देने का क्षमता रखती है और लड़की भी आज के जमाने में कम नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, वो जो अपना पूरा पोषण प्रक्रम को पूरा करता है उसको एक नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगी कि कोशिका भित्ति मुख्यतः नहीं, निश्चित तौर पे किसमें पाई जाती है? फिर से बताइएगा। हाँ, एकदम सही जवाब है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा बॉयज ग्रुप से, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही से जवाब दीजिएगा। सेल्यूलोज। सही बात, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें, सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज के कारण एक शाकाहारी जंतुओं में आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है। कारण ये होता है कि सेल्यूलोज जल्दी पचता नहीं है और आप लोग देखें कुत्ता का तो पेट ही नहीं दिखता है, शेर का पेट ही नहीं दिखता। कारण क्या है कि मांसाहारी जो होता है मांस को पाचन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आप देखिए गाय का, भैंस का बहुत बड़ा पेट होता है। कारण क्या है कि उसका छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक है और सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए उसको अधिक समय की आवश्यकता होती है। अगर उसकी आंत की लंबाई अधिक नहीं होगी तो वो अपना भोजन अधिक समय तक नहीं रख पाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या आंसर दे पाती है। हाँ, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान जान पड़ता है, इसीलिए लड़के लोग जवाब दे पाए। देखते हैं इससे हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लड़की लोग से करके देखते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। एकदम सही जवाब, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है एकमात्र। अगला क्वेश्चन लड़कों लोग से रहेगा बॉयज ग्रुप से, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, एक लड़का जवाब दें इसका। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एकदम सही जवाब। ये जो आप लोगों को साफ जवाब आवाज में जवाब दिया वो था शिवम कुमार। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं किसमें निहित होती है? बॉयज ग्रुप से रहेगा, सोच समझकर आंसर दें। डीएनए। एकदम सही जवाब है। लगता है लड़के लोग आज जीत पाएंगे कि उसके आंसर देने का तरीका बता रहा है। तो डीएनए अणु में ही कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं निहित होती है और डीएनए ही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और उसकी इकाई जो होती है कौन होती है बताएंगे लड़की लोग। जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई यानी सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कों लोग से, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली।
एकदम सही जवाब, केंद्रक झिल्ली नाम है उसका। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कियों लोग से कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है। दो। लड़के लोग बताने का प्रयास करेंगे कि उसका नाम क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक उसका नाम दिया जाता है। तो बताइए, लड़की लोग बताएंगे गर्ल्स ग्रुप कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी तो उस तरह की कोशिकाओं को क्या नाम देंगे। प्रोकैरियोटिक। एकदम सही जवाब, प्रोकैरियोटिक। लड़के लोग बताएंगे कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहेगी तो क्या नाम देंगे। यूकैरियोटिक। एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा कि पर्णहरित का दूसरा नाम क्या है। लड़की लोग फिर एक क्वेश्चन से चूक रही है, लगता है 2 पॉइंट से पीछे हो जाएंगी। पर्णहरित किसका नाम है। एकदम सही जवाब, सोच समझ के दिया आंसर, लेकिन सही दिया। हरित लवक का ही दूसरा नाम क्या है, पर्णहरित। अगला क्वेश्चन है लड़की लोग से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाएंगे तो क्या बनता है। एकदम गलत जवाब। लड़की लोग अभी यहाँ पर 2 पॉइंट 3 पॉइंट से पीछे रह गई। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से लड़कों लोग से जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलता है तो जीव द्रव्य बनता है और इसका नाम प्रोटोप्लाज्म है। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं। वायरस को बोलते हैं। एकदम सही जवाब है, वायरस का हिंदी नाम विषाणु है, जिससे कि रोग हम लोग को बहुत सारा होता है, जैसे कि कोरोना वायरस से होता है ना। और नाम भी देखिए, उसका नाम कोरोना वायरस ही रखा गया। तो डायरेक्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कार्य स्थल क्या है। एकदम सही जवाब, कोशिका का कार्य स्थल कोशिका द्रव्य होता है, यानी कोई भी कार्य जो संपन्न होती है कोशिका के भीतर वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा गर्ल्स ग्रुप से, ER का फुल फॉर्म क्या है कोशिका के संदर्भ में। ER का फुल फॉर्म क्या है। लगता है लड़की लोग फिर जवाब नहीं दे पाएगी, कोई नहीं बताएं। ये फिर लड़की लोग 4 पॉइंट से पीछे हो रही है। अगला देखते हैं लड़का लोग जवाब दे पाता है कि नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शानदार जवाब, यहाँ पर एकदम गोली के बौछार की तरफ जवाब दिया जा रहा है लड़कों के ग्रुप से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका हिंदी रूपांतरण है अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला क्वेश्चन है लड़की लोग से, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका खुरदुरी क्यों दिखाई देती है। लड़की लोग भी कमतर नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी दिखाई देती है अंतर्द्रव्यी जालिका और उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है लड़कों से, बॉयज ग्रुप से, राइबोसोम किसमें भाग लेता है। सही से जवाब दीजिएगा, आप लोग पीछे नहीं होना है। आप लोग को एकदम बिना किसी पॉइंट को हारे एकदम जीत दर्ज करना है। प्रोटीन संश्लेषण। एकदम सही जवाब, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी। फिर से बोलिए, एकदम आवाज टनाटन आ रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कों लोग से कि गोल्जी काय को पौधों में क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका। डिक्टियोसोम। एकदम सही जवाब है, डिक्टियोसोम बोलते हैं गोल्जी काय उपकरण को। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कियों से, सुसाइडल बैग आत्मघाती थैली या कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र किसको कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने की थी, ये बॉयज ग्रुप बताएंगे। डी डुबे। सही जवाब, लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कैमिलो गोल्जी जो है को उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये लड़की लोग बताएंगे। 1906। ये क्वेश्चन आपको आसान जान पड़ता हो या तो मतलब कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस पूरे क्विज में सबसे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है कि कैमिलो गोल्जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। क्योंकि एक क्वेश्चन न जाने आपको कितना आगे ले जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है बॉयज ग्रुप से, कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहते हैं। लड़की लोग बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है, यानी खोज किसने किया है। किसने किया है। एकदम सही जवाब, अल्टमैन ने किया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा किसको बोलते हैं। एटीपी। एकदम सही जवाब, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा बोलते हैं, यानी वो जो ऊर्जा संचित रखते हैं एटीपी के रूप में रखती है। तो अगला क्वेश्चन है लड़की लोग से, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं बता पाती है।
यहाँ पर लड़की लोग 5 पॉइंट से पीछे हो रही है और लगता है लड़के लोग जीत पाए और आसानी से जीत दर्ज करेंगे। और ये पहला क्विज है और पहले क्विज में ही लड़की लोग पीछे हो गई। देखते हैं लड़का लोग जवाब दे पाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एकदम सही जवाब, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेटेज। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं और किसमें लवक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लड़के लोग बताएंगे कौन कौन से। एकदम सही जवाब, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो बताएंगे कि वर्णी लवक का एक उदाहरण देंगे। वर्णी लवक का एक उदाहरण देंगे। लड़की लोग 6 पॉइंट से पीछे हो रही है। अगला ये बता पाएंगे लड़का? देखते हैं। एकदम सही जवाब। लगता है लड़की लोग ये क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाई थी। हरित लवक को ही या तो क्लोरोफिल को ही वर्णी लवक बोलते हैं। मुर्गे का कवच यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताएंगे लड़की लोग। एकदम सही जवाब। मुर्गी का अंडा जो होता है उस पे कवच जो होता है, जो छिलके हम लोग खाते हैं वो जो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन लड़कों लोग से रहेगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। एकदम सही जवाब। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए जवाब दे पाया लड़का लोग। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा कि रसध्वनि किसमें बड़ी होती है? पादप कोशिका या जंतु कोशिका? एकदम सही जवाब, पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन लड़कों लोग से रहेगा। अमीबा अपना खाद्य पदार्थ कहाँ पर संचित रखता है? खाद्य रस ध्वनि में अमीबा अपना पदार्थ संचित रखता है। अगला क्वेश्चन लड़की लोग से रहेगा। नए कोशिका के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। नई कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? लड़के लोग बताएंगे। 2 प्रकार के। तो बताइए, जनन कोशिका में जनन मतलब जनन हेतु जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, वो किस तरह का विभाजन होता है? एकदम सही जवाब, अर्धसूत्री विभाजन। और जानकारी के लिए आपको बता दें, इस तरह की विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से संतति कोशिका में आधी रह जाती है। यानी कि अगर 46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में, तो उसके संतति कोशिका में यानी नर युग्मक या मादा युग्मक में मात्र 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि 46 23 जोड़ा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ 23 एकल है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कों लोग से। वृद्धि जो होती है जीवों में, वो किस विभाजन के साथ संपन्न यानी होती है? यहाँ समसूत्री विभाजन के तहत किसी भी जीवों में वृद्धि होती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका और संतति कोशिका में समान रहती है। अगला क्वेश्चन लड़कियों से रहेगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? एकदम सही जवाब, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। कोशिका का रसोई किसको बोलते हैं? एकदम सही जवाब है, कोशिका का रसोई हरित लवक को कहते हैं। लड़की लोग बताएंगे नाभिक को क्या कहते हैं? ठीक, कोशिका का मास्टर नाभिक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़कों लोग से। सबसे बड़ा कोशिकाओं में क्या है? नाभिक। एकदम सही जवाब। प्रोटीन की फैक्ट्री लड़की से क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो पाया जाता है कोशिका भित्ति के अतिरिक्त। कोशिका भित्ति कोशिका अंग नहीं है, वो बाहर की है। तो बताएंगे। तो लड़के लोग भी 1 पॉइंट से पीछे रहे। यहाँ पर लड़के लोग 1 पॉइंट से पीछे रहे और लड़की लोग 6 पॉइंट से। तो देखते हैं लड़की लोग बता पाती है। तो लड़के लोग यहाँ लड़की लोग 7 पॉइंट से पीछे रहे। हम बताते हैं इसका आंसर। लाइसोसोम जो वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लड़कों से रहेगा। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। एकदम सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस आज के क्विज का कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एकदम सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आज बस इतना ही रहेगा। और आप लोगों से अंत में एक बार और अनुरोध करेंगे कि आप लोग अगर आसपास में कोई लड़के 9th 10th में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो उसको बताएं कि साइंस वाटिका यूट्यूब चैनल पर रोज NCERT सीरीज क्विज कराया जा रहा है और उसका भरपूर फायदा लेने का सलाह दीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो उतक पढ़ेंगे, यानी कि NCERT का बायोलॉजी का 2nd चैप्टर जो रहेगा उतक, और उसके भी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। वैसे आज जो जीता टीम वो बॉयज़ टीम जीता, तो बॉयज़ टीम के लिए थोड़ा सा प्रशंसा करने के लिए ताली बजाकर उसका अभिनंदन करेंगे। तो यहाँ पर लड़के लोग विजयी रहे आज। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग
इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इतना ही कहकर आज क्विज को समाप्त करते हैं। थैंक यू।